आप सभी को सलाम और परमेश्वर में आपको आशीष मिले। जब हम सभी मिलकर जो है निर्गमन उसका 8 अध्याय आज सीखते हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे ताकि हम खुदा के वचनों से सीख सके जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम निर्गमन उसके 8 अध्याय में जाए, हम ऑलरेडी 7 अध्याय में जो है देख चुके हैं कि किस तरह से हारून की छड़ी और फिर पहला प्लेग कि पानी जो था वो लहू बन गया। और नील नदी क्या जितने स्रोते थे उनके बर्तनों में भी जो पानी था वो भी जो है लहू में तब्दील हो गया। तो आज जो है हम निर्गमन उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे जिसमें हम सेकंड थर्ड प्लेग्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि हम निर्गमन पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। और हम भी आपसे खुदावंद प्रेम करते हैं, पर उतना नहीं जितना आपने हमसे प्रेम किया। इसलिए प्रभु, जैसे भी हम हैं, हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुबह खुदावंद अपने सभी गुनाहों का अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और पाखरू से भरे, ताकि खुदावन हम आपके ज्ञान की बातों को जो है वो समझ सके। खुदावन अपने कलाम से हमारे साथ बातचीत करें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटते जाएं। खुदावन, आज जो भी हम सीखे खुदावन, उसमें आपकी महिमा हो सके। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपकी गॉस्पल को ट्विस्ट करे, जो आपको आपके नाम को बेइज्जत करे, बल्कि हर एक शब्द आपको महिमा दे सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए निर्गमन उसका 8 और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जी। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और यदि उन्हें ना जाने देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश की हानि पहुंचाने वाला हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है ऑलरेडी मौजा उनके सामने कर चुका, पर क्या हुआ कि फिरौन का दिल जो है वो कठोर हुआ, क्योंकि जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे उन्होंने भी जो है सेम साइंस एंड वंडर्स जो है वो दिखाए। वेल कल परसों हम जो है बात कर रहे थे भाई डैनियल के साथ, तो भाई डैनियल कहने लगे कि अ, उनकी बुआ जो है वो परमेश्वर में बहुत थी, और जब बहुत सारी टीचिंग्स को वो सुनती गई और उसके बाद जो है अब इतना कठोर हो गई है कि खुदा से जो है वो दूर हो गई हैं। सो एग्जैक्टली जब हम बहुत सारी चीजों में घुस जाते हैं या हमारे कानों में बहुत सारी चीजें, और वो जो बोलने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हो या उनकी भाषा सेम ना हो, और सुनने वाला इंसान जो है यकीनन है कि वो खुदा से दूर जो है वो चला जाएगा। सो एग्जैक्टली जब फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रैक्टिसेस हमारी लाइफ में आते हैं, तो हम उन दो ओपिनियंस में फंस जाते हैं। जैसे एलिया इज़राइल से कहने लगा कि तुम कब तक जो है वो दो ओपिनियंस में फंसे रहोगे, या तो खुदा की तरफ हो जाओ या खुदा को छोड़ दो। तो जब उसने कहा कि अगर इस वेदी को आसमान से आग आके भस्म करती है, तो के तो हम जान तो तुम जानोगे कि खुदावन ही खुदा है। तो यकीनन है कि जब ये मौजा हुआ, उसके बाद पूरी इज़राइल ने अपने सिरों को झुका दिया और खुदा को परमेश्वर कहा। और उस समय जो है बाल देवता के जितने भी फॉल्स प्रॉफिट थे उनको उनका कत्लेआम जो है वो कर दिया गया। इसलिए यकीनन ये बात बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके 24 उसकी 24 में भी यही लिखा है कि अंत के दिनों में फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स या मसीह जो है वो बन के आएंगे। तो वो क्या करेंगे, ये देखिए मत्ती उसका 24 और उसकी 24 आए। जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे
और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। Amen. सो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो है ये शब्द बोले और कहा कि ऐसे लोग आएंगे जो कि फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रैक्टिस, फॉल्स मसीह को रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या करने वाले हैं वो? चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले हैं, जिससे क्या होगा? इवन जो चुने हुए हैं वो भी क्या हो जाए? भरमाए जाए। और फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को भी जो हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। 16 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं। जी। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हम्म। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राज्यों के पास निकल कर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम ही चीज है कि शैतान ने फिरौन को जो है वो हठीला किया। और अब क्या हो रहा है? वो संघर्ष हो रहा है, वो लड़ाई हो रही है कि खुदा अपने लोगों को आजाद करना चाह रहा है। खुदा अपने लोगों को आजाद इसलिए करना चाह रहा है ताकि वो खुदा की जो है वो इबादत कर सके। और यहाँ पर जो खुदा के लोग हैं वो बंधुआई में, जबरदस्ती जो है उसे बंधुआई में जो है वो रखा। सो अब क्या है? जब देखा परमेश्वर ने कि फिरौन जो है और हठीला है, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा फिरौन के पास और उससे कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी वर्शिप कर सके। अगर वो मना करेगा तो मैं पूरी देश में क्या करूंगा? मेंढकों को भेज दूंगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मेंढक है, आ, मतलब अगर आप जाकर इसके बारे में पूछें कि इजिप्शियंस के लिए वो मेंढक जो थे वो क्या थे, तो वो उनके भगवान थे, फर्टिलिटी गॉड था जिसको वो पूजते थे। सो यकीनन है कि खुदा ने सारी सृष्टि की रचना की है। पर जब हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लग जाते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो हम क्या करते हैं? हमने पहला हुक्म ही तोड़ दिया है, जिस हुक्म में उसने कहा, तू अपने खुदा को, एक ही खुदा को जो है वो उसकी क्या कर? पूजा कर। किसी भी प्रतिमा की पूजा ना कर, दूसरा हुक्म है। उसके नाम को व्यर्थ ना ले। जब हम किसी को भी अपना भगवान मान रहे हैं या किसी पर निर्भर हो रहे हैं, तो एक तरह से उन मूर्तियों को जो नाम दे रहे हैं तो व्यर्थ ही दे रहे हैं, खुदा का नाम व्यर्थ ही ले रहे हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर ने जो चार पहले हुक्म है, वो हुक्म जो है वो परमेश्वर की तरफ रेफर करते हैं, और जो पिछले छह है वो भाइयों की तरफ जो है वो रेफर करते हैं। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जिनकी वो पूजा कर रहे थे, इमेजिन करें, खुदा ने कहा कि मैं उन्हें क्या करूंगा? उन मेंढकों को तुम्हारे घरों में भेज दूंगा। जहां पर तुम अपना रोटी पानी बनाते हो, उन बर्तनों के बीच में भी जो है वो क्या होंगे? घुस जाएंगे। सो आगे पढ़ दे प्लीज, निर्गमन उसका 8 अध्याय और उसका चौथा वचन, तीसरे वचन से पढ़ दे। तेरे कर्मचारियों के घर में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ जाएंगे। उसके बाद आगे फिर पढ़। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हैरून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। ओके, सो खुदा ने जो है इससे पहले कि कोई भी आपत्ति भेजता, खुदा ने सबसे पहले वार्निंग दी कि क्या करे?
अभी भी सुन ले, अभी भी कहना मान ले, और अभी भी मेरे लोगों को जो है वो छोड़ दे। पर जब उसका कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? खुदा ने कहा, जा हारून को कह कि वही छड़ी को क्या करे, पानी पर जाके मार दे। और फिर उसके बाद क्या होगा? सारे के सारे मेंढक जो है वो आ जाएंगे। तो यकीनन है कि जिनकी वो पूजा कर रहे थे, जिसको वो किसी स्थान में जाकर उसकी पूजा करते होंगे, वो हर जगह पर जो है अब प्रेजेंट हो गए हैं। और जब हर जगह पे प्रेजेंट हो गए हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? हम्म। टू में ऑकवर्ड आ एंड जाए, बर्तनों में आ जाए, रोटी में आ जाए, पानी में आके बैठे हो, आपके बिस्तरों में बैठे हो, तो लाइक क्या, कैसा महसूस करेंगे हम? घिन आएगी। वे या इट्स हम्म, क्वाइट अनोइंग। हम्म, और घिन आने लग जाएगी। उन्हें मार भी नहीं सकते, क्योंकि उसे तो भगवान मान रहे हैं ना। तो मारना भी मुश्किल हो रहा मुश्किल हो रहा होगा। उन्हें पकड़ या कर कहाँ पे, जब फिरौन की इसको जो है फिल्माया गया, तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हर जगह पर, बिस्तरों के अंदर, बिस्तरों के ऊपर, मतलब चादरों के ऊपर, चादर के अंदर, हर जगह पर जो है वो मेंढक मेंढक जो थे वो आ गए। और फिर क्या हुआ, ये देखिए 8वें वचन में। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वे मेंढक को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि खुदा जो है वो प्लेग्स डाल रहा है, और जो म्यूजिशियंस है वो इतने कंफ्यूज हो गए। ये दिखाने में उनकी प्रायोरिटी हो गई है कि अगर ये बना रहा है तो हम भी बना के दिखाए। सो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी वैसा ही किया, और मिस्र में और मेंढक जो है उन्होंने इकट्ठे कर लिए। डू यू अंडरस्टैंड या हो क्या रहा? सो शैतान की अक्ल घास चरने गई हुई थी, दूसरे शब्दों में। उसे ये नहीं पता लगा कि यहाँ पर अब मौजा क्या करने की जरूरत थी। यहाँ पर अगर वो सचमुच में कोई पावर रखते होते, तो वो उनको डिसअपेयर करने की जरूरत थी। वो या उल्टा कर रहे हैं। बढ़ा रहे। वो उसको और बढ़ा रहे हैं। जो इतनी मुसीबत में फंस गए हैं आके कि हर जगह पे मेंढक ही मेंढक है, वो और उनकी गिनती बढ़ा के उनको और तकलीफ जो है वो दे रहे हैं। अब फिरौन ने क्या देखा? फिरौन ने ये देखा, उसने देखा कि मेरे म्यूजिशियंस जो हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, ओ माय गॉश, ये बंद नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, ये और बढ़ा देंगे मेरी या मुसीबत को। तो उसने क्या किया? उसने मूसा और हारून को जो है वो बुलाया, और उसे कहा कि परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से दुआ करो कि ये मेंढक जो है वो चले जाए, तो मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा, और तुम्हारे लोग जो हैं वो खुदा के जो भी तुमने बलिदान चढ़ाना है वो तुम जाके चढ़ा सकते हो। तो मूसा ने फिरौन से क्या कहा, ये देखिए 9वें वचन में एक बार फिर। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो तुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। हम्म। उसने कहा, कल उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आमेन। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों, खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठे करके उन्हें ढेर लगा दिया, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एट- खुदा जो है वो उन्हें पहले ही इतला कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। दैट्स आई थिंक ये जो करेक्टर खुदा यीशु मसीह का या खुदा का है, बहुत ही प्यारा है कि इससे पहले कि आपत्ति दे,
वो वार्न करता है। और अगर हम वार्निंग को नहीं समझते तो निर्बुद्ध कौन है? हम हम। ही है। क्योंकि हमने खुदा की वार्निंग को जो है उस पर विश्वास नहीं किया, और हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही बोलता जा रहा है, इसने कुछ नहीं जो है ऐसा करना, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं है। इमेजिन करें जब हम पतरस की पत्रियों को पढ़ रहे थे तो वहां पे किस तरह से कहा गया है कि अंत के समय में लोग जो है वो ठट्ठा करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि हमारे बाप दादों से हम सुनते आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अभी तक तो वो आया नहीं। और वो क्या है, तस्सलोनी की कलीसिया में पौलुस कहता है कि खुदा का आना चोर की मानिंद होगा। इस तरह से होगा जैसे एक बच्चे को जनने पर पीड़ा जो है माँ को आती है। सो कैन यू इमेजिन, अगर हम खुदा की दी हुई वार्निंग्स पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ऊपर जो विपत्ति आएगी इसी तरह से आएगी कि हमें पता भी नहीं लगेगा, और हम विपत्ति में जो है वो फंस जाएंगे। और जिन पर हम भरोसा करते हैं कि शायद इनके चिन्ह और चमत्कारों से हम बचाए जाएंगे, दे बिकम मोर फूल। वो हमसे भी ज्यादा मूर्ख होंगे, जो कि विपत्ति को कम नहीं बल्कि विपत्ति को क्या करेंगे, ज्यादा जो है वो बढ़ा देंगे। सो जब यहाँ पर देखा जा रहा है तो फिरौन इसका मतलब अभी भी हठीला है, क्योंकि मूसा उसे क्या कह रहा है, तू अभी भी घमंड में है, पर तू मुझे बता कि कब तू चाहता है कि ये सारे मेंढक जो है वो खत्म हो जाए। तो वो क्योंकि घमंड में था और घमंड अपना उसी समय जो है तोड़ना नहीं चाहता था, तो इमेजिन करे कि एक दिन और बढ़ा दिया उसने, मूर्ख ने। उसने कहा कल। आर यू गेटिंग मी? सो हम जी। या हमेशा अपनी चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, आज नहीं छोड़ यार, कल करेंगे। नहीं नहीं, आज नहीं हुक्मों को मानने की जरूरत, कल देखेंगे। जब हम पोस्टपोन कर रहे हैं वो यही चीज बताता है कि हमने क्या किया है, अपना हार्ट जो है वो हार्ड करके बैठे हुए हैं। इसलिए पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन जो है हम करते जा रहे हैं। और खुदा ने क्या किया, खुदा ने उनको डिसअपेयर नहीं किया। वाई? बिकॉज गॉड ऑलरेडी क्रिएटेड दैम। वो मैजिक नहीं था, वो आंखों का मैजिक नहीं था कि यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह से प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर रहा है और फिर प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। नो, गॉड क्रिएटेड ऑल द फ्रॉग्स। और फ्रॉग्स जो है वो लिविंग क्रीचर जो है वो बनकर उसके पास आए। जस्ट इमेजिन करें, इन द बिगनिंग जब खुदा ने जो है सृष्टि की रचना की, उसने कौन सा जाके एक एक मेंढक को बनाया था, एक एक मछली को बनाया, उसने कहा और वो बन गए। अब बाइबल में लिखा कि इतनी स्पीशीज, 2020 में आई थिंक 200 नई स्पीशीज को जो है वो देखा गया है। कैन यू इमेजिन, अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं की है वो सारी स्पीशीज, जितनी काइंड्स उसने बना दी। एंड दैट इज अवर गॉड। हम चाहे कुछ भी उसे नाम देते जाएं, पर वो खुदा जो है वो स्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपने सिंहासन पे बैठा है। उसकी जुबान में इतनी पावर है कि उसने जब बनाया, फ्रॉग्स डिसअपेयर नहीं हुए। दैट शोज कि वो रियल फ्रॉग्स थे। वो फ्रॉग्स मरे उन्हीं के घरों में, उन्हीं के कोर्टयार्ड में, उनके फील्ड्स में जो है वो उन्हें मरे हुए दिखे, जब उन्होंने उठा उठा के उनका भगवान मरा हुआ। जस्ट इमेजिन। इट्स रियली फनी कि उनका भगवान मरा हुआ है और वो मरे हुए भगवान को कैसे उठा रहे होंगे, और उठा के उन्होंने एक जो है जगह पर डंप किया। और वो डंप करने से, उनके मरने से कितनी स्टिंक, कितनी बदबू जो है वो मिस्र में आ गई। कहने की बात है कि ये मौजा, ये चिन्ह जो है वो किया जाएगा, पर वो मौजा, वो चिन्ह जो है, इवन वो भी खत्म किसने कर दिया? खुदा ने कर दिया। मैजिशियंस ने भी बनाने की कोशिश की ना फ्रॉग्स, सब मार दिए। जो उसने लिविंग बनाए थे, जो मैजिशियंस ने बनाए थे, सबको खत्म करना। तभी तो यीशु मसीह ने जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी उसकी 18 आयत में लिखा है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 18 और पहला अध्याय और उसका 18वां वचन।
यीशु जी। मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे 18 18। 18 सिस्टर जी। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। सो यहाँ पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी किसके पास है? यीशु परमेश्वर के मसीह के पास है। सो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पावर को। वो क्रिएटर है, वो ही मौत और अधोलोक की कुंजियां रखता है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मारेगा, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। या तो कौन है जो हमारी शरीर को और आत्मा को भी खत्म कर सकता है? परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ही हमारी जो है वो जिंदगी होनी चाहिए। परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होना चाहिए, जिसकी उपासना, हमारा सिर उसी के सामने झुकना चाहिए और उसी की उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि पावर ही वो है। तो शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे अपने आप को खुदा के सामने उसकी बराबरी करने के लिए, शैतान के पास वो चीज है ही नहीं। जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि शैतान के पास गन है पर बुलेट यीशु मसीह के पास। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि वो गन से डरा ही रहा है सिर्फ, मार नहीं सकता, क्योंकि बुलेट किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। सो पावर तो फिर यीशु मसीह के पास हुई, उस गन का क्या करना मैंने? राइट। सो यहाँ पर अब 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। परंतु जब फिरौन ने देखा कि वे आराम तब अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। फिर यहोवा मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसे ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूलि पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। हम्म। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियों ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका, और मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। तब जादूगर ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हैरून की बात ना मानी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है मिट्टी से घुटनियां या लाइसिस, जुइयां जो होती हैं जानवरों पे, पता नहीं क्या कहते हैं उसे हिंदी में। सो जानवरों और इंसानों के ऊपर जो है वो डाली। इन द बिगनिंग, अगर हम फिर रेफर देखें, खुदा जो है जितने जीव जंतु पक्षी और आदमी, और हम देख रहे थे कि पेड़ पौधे कहाँ से निकाल रहा था? अर्थ। अर्थ से, या यू नो, डस्ट से। सो वही पैटर्न है। तो खुदा क्या कर रहा है? दोबारा से क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर एक तरह का क्रिएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो रही है, क्योंकि एक ही, सॉरी, एक ही ऐसी चीजें हैं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं और वो हार्म के लिए मल्टीप्लाई कर रही है, जस्ट लाइक अ कैंसर। कैंसर में नॉर्मली हमारी बॉडी मल्टीप्लाई, हमारे सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और हमारी बॉडी उन्हें आदेश देती है मल्टीप्लाई होने के लिए, ताकि अगर चोट लगी है तो उसको जो है वो सही कर दें और फिर दोबारा से हमारी स्किन बिल्कुल वैसे ही साफ हो जाती है। मतलब हीलिंग प्रोसेस के लिए हमारी सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं। पर जब अब नॉर्मली मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाए, वो क्या बन जाते हैं? कैंसर। और वो कैंसर क्या करता है? हमें मारना जो है वो शुरू करता है। सो यहाँ पर जो क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कैंसरस की तरह है, कि वो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं जो हमारे और हमारे मतलब फ्लॉक्स को जो है वो हार्म कर सके। फिरौन कह के फिर हार्ड कर गया अपना दिल, क्योंकि उसका दिल जो है वो अंदरूनी तरह से, यानी पत्थर का दिल था। पत्थर का दिल मांस का दिल नहीं बनाने दे रहा कि खुदा उस पर अपने हुक्म लिख सके, और वो खुदा को नहीं सुनना चाह रहा। तो फिर खुदा ने फिर हारून से कहा, जा जाके क्या कर, अब
छड़ी अपनी जो है वो मिट्टी में डाल, और क्या हो रहा है, वहां से जो है लाइस आ रही हैं, जुए। जुइयां आ रही हैं, या जुइयां आ रही हैं, और आकर जो है वो इंसानों को, और क्या कर रही हैं, जानवरों को भी जो है वो। अब फिर देखें, अकल देखें म्यूजिशियंस की, वो इसको डिसअपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो खुद बनाने की कोशिश कर रहे। किस तरह की स्पिरिट है ये, वाइज एक्ट है या पुलिश एक्ट है? सो अगेन पुलिस। हम देख रहे हैं, जो खुदा से ही बुद्धि आती है, और खुदा को छोड़ इंसान क्या करता है, मूर्खता। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्ख है वो जो ये कहते हैं कि देयर इज नो गॉड। सो मूर्खता जो है वो चिन्ह है कि हम खुदा में नहीं है, और जो विजडम है वो ये चिन्ह है, सॉरी, कि हम खुदा में हैं। सो इसलिए हम बार बार उनकी मूर्खता को देख रहे हैं, जो शैतान के आदेश में जो है वो चल रहे हैं। उन्होंने बनाने की कोशिश की, बनाई नहीं। सो इसका मतलब यहां पर देखने को ये मिलता है कि देर इज अ रेगुलेशन, देर इज अ लिमिट फॉर सेटन, इवन सेटन और मैजिशियंस, और जितने भी चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं, उनकी लिमिट है। तभी आप ध्यान दें, जब लोग कभी भी आलोचना करते हैं कि ये लोग चमत्कार दिखा रहे हैं, तो वो किसको कहते हैं, जाओ जाके अपने पोप को, जिसकी टांगे खराब है, उनको तो ठीक करके दिखाओ, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे? आर यू गेटिंग? जी। लिमिट है उनकी, और वो लिमिट से पार जो है वो नहीं कई बार जा सकते। नहीं तो क्या क्या मुश्किल है उनको ये कहना कि हाँ, हम पोप को जो है वो टंगा कर सकते हैं। सो हमेशा वो जहां पर उनकी लिमिट खत्म होती है, वहां पर वो बात करते हैं कि अपनी इस लिमिट के ऊपर आके दिखाओ, फिर हम आप पर विश्वास करेंगे। पर जब खुदा की लिमिट को कोई भी इंसान करता है, तो क्या होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो वो अपने काम दिखा रहा है, शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है कि उसके बारे में मैं बताऊं, बट मैं ये देख रही हूं कि किस तरह से खुदा अपनी अपनी क्षमता को दिखा रहा है, अपनी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। मिस्र में फिरौन जो है अपने आप को भगवान कह रहा है, पर उनके बहुत सारे भगवान थे। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे भगवान है, 33 करोड़ जो है वो भगवान जो है वो माने जाते हैं। इतने भगवानों में से अगर एक खुदा ये कह रहा है कि मैं ही खुदा हूं, तो वो इतने कंफ्यूज है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि सिर्फ एक ही खुदा है, और ये खुदा नहीं है। इसीलिए पौलुस जो है, पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में, 10 अध्याय में कह रहा है कि, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 अध्याय में कह रहा है कि जो भी मूर्तों की पूजा करते हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं, शैतान की, दुष्ट आत्माओं की। या सो इसलिए जब हम खुदा को छोड़ के किसी भी चीज की लेके उपासना हो रही है, वो चीजें क्या है, हम इनडायरेक्टली शैतान की उपासना कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी बीस्ट खड़ा है, बीस्ट के पीछे ड्रैगन खड़ा है, और जो बीस्ट की पूजा कर रहा है वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ड्रैगन की पूजा कर रहा है। सो कंट्रोवर्सी यही है कि पूजा किसकी हो रही है, कंट्रोवर्सी यही, ग्रेट कंट्रोवर्सी यही है कि उसके लोग जो है वो कौन है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके मैजिशियंस ने भी जुइयां बनाने की कोशिश की, वो नहीं बना पाए, लिमिट थी। यहां पर खत्म होगी उनकी लिमिट, और मैजिशियंस ने अपनी जुबान से क्या कहा, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। अब वो जो है क्या आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन पर जो है वो आ रहे हैं कि ये सचमुच में क्या है, खुदा की उंगली है जो ये सारी चीजें कर रही है। ये मूसा या हरून नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंपेयर किसके साथ कर रहे थे अपने आप को, मूसा और हरून के साथ। आर यू गेटिंग? जी। तो क्योंकि मूसा की छड़ी चल रही है ना, तो वो सोच रहे थे कि ये कोई चमत्कार दिखा रहा है, तो वो भी अपनी छड़ी चला रहे हैं उसके साथ चमत्कार दिखाने के लिए। तो बट अब रियलाइजेशन हुई है कि ये मूसा नहीं है, ये हरून नहीं है, ये खुदा है, खुदा की उंगली है जो ये सारी चीजें जो है वो कर रही हैं। पर अफसोस की बात, यहां पर अब वो भी कहने लग गए हैं
कि खुदा है, पर फिरौन का दिल जो है वो क्या हो गया है, हार्डन हो गया है, लिसन नहीं कर रहा, जैसा खुदा उससे कह रहा है वैसा नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं 20वीं आयत में। कितनी आयतें हैं? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना कि यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। आमेन। सो यहाँ पर जो है खुदा ने फिर उससे कहा कि मैं जो हूँ वो फ्लाइज तुम्हारे सामने भेजूंगा, और तब तू जानेगा कि मैं ही खुदा हूँ। सो अगेन एंड अगेन खुदा जो है प्लेग से, उसे कोई, खुदा को कोई रुचि नहीं थी कि वो प्लेग्स डाले या नॉर्मल क्रिएशन करे, ये दिखाने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके लोग जो है वो उसके कब्जे में थे, और उसके लोगों को उसके कब्जों कब्जों से छुड़ाने के लिए, उन्हें आजादी देने के लिए, ताकि वो आजादी से मेरी उपासना कर सके, वो सारी चीजें जो है अपने लोगों के कारण जो है वो कर रहा था। तो यहाँ पर उसकी जस्टिस को हम देख रहे हैं। जस्टिस जो ये बताती है, जो ओरिजिनल शब्द है वो ये समझाता है कि जस्टिस का मतलब है कि जो निर्बल है उनके लिए परमेश्वर का बलवान और बलवंत हाथ जो है उठता है, ताकि जो उसको सता रहे हैं उनको जो है वो उनसे दूर कर सके। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर दोबारा से जब परमेश्वर ने फिर आदेश दिया कि अगर, पहली चीज कही, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना कर सके। फिर उसने कहा अगर तू नहीं जाने देगा तो मैं झुंड की झुंड जो हूँ, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, तुम्हारे ऊपर जो हूँ वो डाल दूंगा। आई थिंक भजन संहिता 78 में मैं ढूंढ रही थी, उसकी 45 वर्ष में जिक्र आया है, ये पढ़ दे। भजन संहिता 78:45। जी। उसने उनके बीच में डास भेजे, जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे, जिन्होंने उसका बिगाड़ किया। सॉरी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कर रहे थे वो फ्लाइज, हवा में उड़ ही नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, उनको काट रहे थे, यू नो। सो उनकी बॉडी को जो है वो क्या कर रहे थे, पेन दे रहे थे। सिर्फ उनकी बॉडी को नहीं, जानवरों की। जस्ट इमेजिन कि जानवर क्या कर रहे होंगे जब वो काट रहे होंगे, यू नो, तड़प रहे होंगे या भाग रहे होंगे या हम्म। कुछ भी कर रहे हैं, बट एकदम से झुंड बन के फ्लाइज आ रहे हैं। जैसे कई बार आप मधु मधु के छत्ते को, यानी बीज के छत्ते को जो है आप हाथ लगा दें और वो झट से आपके पास आ जाए तो कैसा हाल होता है, सूज जाएंगे आप और हम, इजंट इट। यस। सो वो भी उसी तरह से जो है उनको काट रहे थे, और वो पूरा जो है खुदा ने, इससे पहले कि ये भेजता, फिर खुदा ने उससे कहा कि मैं ये करने पर हूं, पर उसने सुना ही नहीं। और उस खुदा ने जो है फिर क्या किया, पहली बार जिक्र आया है, बट ऑन द डे आई विल सेट अपार्ट द लैंड ऑफ गोशेन, जहां पर मेरे लोग रहते हैं। सो यानी, सॉरी, यानी चौथे प्लेग में वो जो है गुशेन के जगह पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे टॉर्चर है, बॉडी में टॉर्चर है। तो खुदा ने जो है वो पेन अपने लोगों के पास जो है वो नहीं आने दी। सो पर मैं ये विश्वास करती हूँ पर्सनली कि खुदा ने कोई भी महामारी उन पर नहीं आने दी होगी, क्योंकि अंत के दिनों में भी, इससे पहले कि महामारी आए,
परमेश्वर अपने 4 फरिश्तों को जो 4 कोनों पे हैं उन्हें कह रहा है कि इनको थाम के रखो जब तक कि मैं अपने लोगों को क्या करूं, सील ना कर दूं। राइट। और जो सील्ड हैं उनके ऊपर जो है महामारी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके नाम किसकी पुस्तक में लिखे गए हैं? मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। सो मेरा ये विश्वास है। बट यहाँ पर पहली बार जो है वो मेंशन किया जा रहा है कि खुदा ने जो है गोशेन को अलग रखा, और उसके जहां उसके लोग जो है वो रह रहे थे। सो स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज उन तक जो है वो नहीं पहुंची। और ये इसलिए दिया ताकि वो जाने कि खुदा ही जो है वो परमेश्वर है। 10 आइए देखिए 23वें वचन एक बार फिर पढ़ दें। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह काल होगा। ओके। सो खुदा जो है वो अपनी प्रजा और जो फिरौन की प्रजा है उसमें डिफरेंस दे रहा है। ओके। और वो चिन्ह अपेयर करेगा कल। अब देखते हैं आगे। बट एक चीज तो सीखने को मिलती है कि खुदा के लोग संसार के जैसे नहीं होंगे। आ बाइबल में लिखा कि संसार में रहो पर संसार के सदृश न बनो। सदृश ना बनो। सो इसका मतलब वो हमें क्या कर रहा है? सेट अपार्ट कर रहा है। सेट अपार्ट मतलब होली। जो किदोश या पवित्र शब्द है, आ, वो उसका अर्थ ये है कि हटकर। अगर सबत पवित्र है तो क्या है इसका मतलब? सबत 7 दिनों में से एक दिन है जो हटकर जो है खुदा ने दिया है। अगर मैरिज पवित्र है तो इसका मतलब हर रिश्तों में से जो मैरिज का रिश्ता है वो अलग है। सो हम जानते हैं कि अलग है, क्योंकि जो पति और पत्नी का रिश्ता है वो ना भाई ना माँ ना भ- बहन के साथ वो रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो आखिरी सांस तक चलता है। तो जब तक मौत तुम्हें अलग ना करे तुम क्या हो? एक हो। सो ये अलग है। जब हम कहते हैं कि बाइबल पवित्र है तो इसका मतलब वो सारी किताबों में से, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उन सभी किताबों में से अलग है। जब आप कहते हैं परमेश्वर पवित्र है तो उसका मतलब कि सारे देवी देवताओं से हमारा परमेश्वर जो है वो अलग है। जब परमेश्वर ये कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, तो वो हमसे क्या कह रहा है? सेट अपार्ट, अलग हो जाओ। किससे? शारीरिक कामों से, शरीर से, और शारीरिक लोगों से, शारीरिक कामों से, इट मीन्स वर्ल्ड से, या पाप से। एम आई पाप क्लियर? से। या सो इसका मतलब हमें क्या है? सेट अपार्ट करना है। तो यहां पे उसने कहा, उसने इवन प्लेग्स में भी क्या दी है? अपनी डिस्टिंक्शन दी है। अपनी अपने लोगों को सेट अपार्ट किया है उसने दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों के ऊपर महामारी आ रही है पर उसके अपने लोगों के ऊपर महामारी नहीं आ रही है। सो उसने जो है साइन दिया कि अब ये साइन जो शब्द आया है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साइन एक चिन्ह खुदा ने रेनबो के रूप में भी दिया है। एक चिन्ह खुदा ने सब्बत को भी कहा है, यू नो और एक चिन्ह जो है वो चिन्ह या सील इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रहा है। सो चिन्ह जो है वो खुदा की सील को भी जो है वो दिखाया जा रहा है। सो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा अलग करता है अपने चिन्हों के साथ। जैसे सरकमसीजन उनका चिन्ह था कि ये यहूदी हैं, वैसे ही सबत उनका चिन्ह था कि खुदा उनका है। इजिकियल उसके 12 20 की 12 या 20 की 12, आई थिंक। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। पढ़ दे मेरे साथ। या इजिकियल उसका 20 और उसकी 12। मोर ओवर, मोर ओवर
Also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साइन किसको दिया गया है? सबत को दिया गया है जो उन्हें अलग कर रहा है। सो इसी तरह से परमेश्वर जो है वो अपना साइन जो है वो ठहराता है, ताकि वो हमारी पहचान अलग करे और हम दुनिया से अलग दिखे, हम दुनिया के सदृश्य जो है वो ना दिख सके। सो यहाँ पर द लॉर्ड डिड सो, खुदा ने इसी तरह से किया। फ्लाइज आई फिरौन के घर में, उसके ऑफिशियल्स जितनी भी जगहें थी, मिस्र के घरों में, और वो उस फ्लाइज ने जो है उनको जो है वो काटना शुरू किया। और फिर 25वें वचन में, निर्गमन 8 उसका 25। जी। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों के घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? ओके, सो वो कह रहा है कि गो सैक्रिफाइस टू योर गॉड विद इन द लैंड। परमेश्वर उसे लैंड से बाहर जाने के लिए कह रहा था। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो मान गया, उसने कहा कि इसी धरती पे ही अपनी जो सैक्रिफाइस करनी है वो कर दो। पर परमेश्वर क्या कह रहा था? सो आई एम रियली वेरी श्योर कि जो खुदा ने बात कह दी है, एक एक शब्द जो उसकी स्टेटमेंट का बन गया है, वो बिल्कुल भी उससे अलग नहीं होगा। तो यहां से हमें श्योर हो जाना चाहिए कि जो वो अपने कलाम से बातें हमारे साथ कर रहा है, वो कलाम की बात एक भी जो है, दैट्स व्हाई मत्ती उसके 5 में लिखा कि खुदा के हुक्म में से एक भी टिटल, एक भी कॉमा, एक भी फुल स्टॉप जो है वो नहीं हटेगा जब तक जमीन और आसमान टल नहीं जाते। सो अगर खुदा ने ये बात कह दी है कि इन्हें जाने दे और 3 दिन की जर्नी पे ये क्या करेंगे, मेरी वर्शिप करेंगे या बलिदान देंगे, तो वो विद इन द लैंड नहीं कह रहा। अगर खुदा ने कहा है कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के सदृश्य नहीं बनेंगे या नहीं बनना चाहिए, तो वो वैसा ही है, वो पत्थर पर लकीर है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? तो मूसा ने साफ कह दिया फिरौन से कि ये ऑफेंस हम नहीं करेंगे। अगर बाई चांस हम यहाँ पर बलिदान चढ़ाएं और मिस्र के लोग जो है वो ऑफेंस हो जाएं, तो वो हमें जो है वो पत्थर कर मारेंगे। सो किसी भी तरीके से हम यहाँ पर खुदा की वर्शिप नहीं करेंगे, हम इस लैंड से बाहर जाकर खुदा की वर्शिप करेंगे। सो वी मस्ट गो 3 days जर्नी। अब क्या है, मूसा भी स्टिक हो गया, जो खुदा ने कह दिया है ना उसी में रहना है, उससे ना आगे ना पीछे। इसीलिए व्यवस्था विवरण में कह रहा है, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, सीधा जो खुदा के कलाम में लिखा है वैसे ही चलना। सो अब मूसा भी जानने लग गया कि खुदा अपनी कही हुई बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, ना इधर तो ना उधर। तो उसने क्या कहा, नहीं, हमने 3 दिन की जर्नी लेनी है और विल्डरनेस में जाके खुदा के हुक्म के अनुसार वहां पर अपना बलिदान जो है परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। तो फिर 28वें वचन में क्या कहता है, आइए पढ़ते। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि दसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना न करे। अंत मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार दसों के झुंड को फिरौन और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया। तो यहाँ पर भी फिरौन जो था वो उन्हें परमानेंट जाने के लिए नहीं कह रहा, वो इतना मान गया, मतलब वो बार्गेनिंग कर रहा है, यू नो, आहिस्ते आहिस्ते वो चीजों को
सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये मेरे हाथों से ना जाए। हाँ ठीक है, विद इन द लैंड उसने कहा कर लो। फिर अब ये कह रहा है कि ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, वापस आ जाना। कहने का अपना जो है वो भी जो भी प्रार्थना सभा तुमने करनी है, ज्यादा दूर मत जाना और करके आ जाओ। बट यहाँ पर वो कह रहा, जो मूसा है वो कह रहा है कि मैं यू नो ऐसा ना हो कि मैं खुदा से दुआ करूं और ये फ्लाइस जो है वो कल यहां से चले जाएं और तू फिर हमारे साथ धोखा करे और हमें जाने ना दे। सो मूसा को भी पता था जो वो शब्द बोल रहा है उस शब्द से, कई बार हमारे शब्द जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों के शब्दों को सुने, समझने की कोशिश करें कि उनके इंटेंशंस क्या है, उनका क्या जो है वो कहने का मतलब है। सो मूसा जो है वो समझ गया था कि वो नहीं जाने दे रहा है, तो इसीलिए उसे कह रहा है कि फॉल्सली ऐसा ना हो कि तू ये फॉल्स बोल रहा हो और हमें जो है वो जाने ना दे। तो उसने जाके मूसा ने जाके फिरौन के लिए जो है वो प्रार्थना की खुदा से, और खुदा से कहा कि ये महामारी जो है वो खत्म कर दे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने वो खत्म कर दी, एक भी नहीं रही। पर फिरौन का क्या हाल था, उसकी बार्गेनिंग से पता लग रहा है कि फिरौन रेडी नहीं था। एम आई राइट? आपको भी शायद लग रहा होगा कि जब हम बार्गेनिंग करते हैं तो बार्गेनिंग में हम अभी माइंड नहीं बनाया होता हमने, हम कहते नहीं 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 ये नहीं, जिस तरह से भी है थोड़ा हमारी तरफ जो है वो ज्यादा झुकाव होना चाहिए। सो उसी तरह से फिरौन ने दोबारा से अपना दिल कठोर किया, उसने जो है खुदा के लोगों को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि ये मेरे लोग हैं। पर खुदा ये कह रहा था कि ये तेरे लोग नहीं हैं, ये मेरे लोग हैं। खुदा उन्हें मिस्र में रख सकता था, उन्हें मिस्र में सारी सहूलतें दे सकता था, अच्छा खाना अच्छा पीना, उसकी उनकी लाइफ को वहां पर ही बेटर कर सकता था। पर खुदा का ये प्रयोजन नहीं था या इंटेंशन नहीं थी कि वो मिस्र में रहें। खुदा की ये वाचा थी कि वह उन्हें जो इब्राहिम से कहा था कि 450 साल के बाद मैं इन्हें वापस जो हूं मुल्के कनान दूंगा, इनको जमीन इनकी अपनी दूंगा, ये किसी की जमीन पर जो है वो नहीं रहेंगे, ताकि दूसरे इंसान इनको दास ना बना सके। वो उनको उनकी जमीन जो है वो देना चाह रहा था। तो खुदा इसलिए इस बात के लिए जो है वो उनके लिए खड़ा हो रहा था। तो उसी तरह से हमारे साथ भी है कि ये धरती शैतान के अंडर उसकी रूलरशिप में है, और प्रभु यीशु मसीह ने आके उस रूलरशिप को जो है वो खत्म किया, एक और रास्ता हमारे लिए खोला, ताकि हम उस रास्ते में जो कि सकरा है, पर उस रास्ते में चलते चलते हम क्या हों, एक ऐसी जमीन पर जो कि स्वर्गीय या मुल्क कनान हमारे लिए जो है उसमें हम जा सकें, जहां पर हम आजादी से परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इबादत करें, हम उसके लोग हों और वो हमारा परमेश्वर हो। सो एग्जैक्टली सेम ही चीज है जो खुदा हमारे साथ भी जो है वो करना चाह रहा है। और उसी फिरौन को जो शैतान के रूप में आज हमारे सामने दिखता है, उसी के सामने जो है वो हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है, ताकि हम उन रास्तों से गुजरते हुए, संसार के होते हुए भी संसार के सदृश्य ना बनते हुए, उसका एक चिन्ह रखते हुए अलग किए हुए लोग बने, जो उसके लिए बुलाए गए हैं, ताकि उसके पद चिन्हों पर हम चले और हम हमेशा का जीवन पाए। सो पहला पत्रस जो है वो बहुत ही खास पत्री है, जिसमें पतरस हमारी बुलाहट का कारण ही बता रहा है। और वो बुलाहट यही है कि खुदा ने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आया है। फिर फिर बाइबल बताती है कि मैं मिनट में वर्सेस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 15 आयत बताती है दैट गॉड हैज कॉल्ड अस टू होलीनेस, पवित्रता। पवित्र मीन्स सेट अपार्ट, अलग किया हुआ। पहला पतरस उसका 2 उसकी 9वीं आयत में लिखा है तुम अंधकार से जो है रोशनी में बुलाए गए हो। पहला पतरस उसका 2 उसकी 21 में लिखा गया है गॉड कॉल्ड टू फॉलो क्राइस्ट एग्जाम्पल, खुदा के पद चिन्हों में
जो है चलने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। पहला पत्रस उसका 3 उसका 9 में लिखा है, गॉड हैज कॉल्ड यू टू ब्लेस अदर्स, ताकि दूसरों को हम आशीष जो है वो दे सके। पहला पत्रस उसका 5 उसके 10 में लिखा है, गॉड कॉल्ड टू इटर्नल ग्लोरी, खुदा ने जो अबदी महिमा है उसके लिए हमें बुलाया है। तो अवधि महिमा क्या है? स्वर्ग की बादशाहत है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। तो इसलिए आइए हम संसार से हट कर दिखें, लोग हमें हट के देखें और कहें कि ये हमारे जैसे लोग नहीं हैं। पर जो लोग उनके जैसे, संसार के लोगों के जैसे लोग ना हुए, वो ही खुदा की चुनी हुई कौम होगी। आर वी रेडी? क्या हम इस चीज के लिए रजामंद हैं कि खुदा हमें अलग करे? क्या हम चीज के लिए रजामंद है कि खुदा हमें उस सकरे रास्ते पे चलाए जो अब्दी महिमा के लिए बनाया गया है? खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। फादर गॉड वी थैंक यू, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा खुदाबंद, आपकी महिमा आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदाबंद, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इस मगनान दो। तो खुदा आपकी महाकोनों का फल है खुदाबंद बाप, हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा आपकी महाकोनों का फल है, क्योंकि आपके दया में पति भोर बने होते थे, तेरे से शैमाने है मेरे मन यहोवा को धन्य के। लॉर्ड वी थैंक यू, और जो कुछ मुझ में वो उसके पिता नाम को धन्य के, मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी को ना भूलना। धन्यवाद खुदाबंद बाप, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमें बता रहे हैं और बहुत सारी बातें खुदा हम देख रहे हैं। एंड लॉर्ड वन थिंग वी हैव नोन दैट क्रिएटर इज द क्रिएटर, जो क्रिएशन है वो क्रिएशन है। परमेश्वर आप सबके रचयिता है, आप खुदाबंद बाप सब चीजों में आप सफलता को लेकर आने वाले खुदा है। परमेश्वर हम देखते हैं कि मेनी टाइम्स जो शैतान है वो आपके विरुद्ध में खुदा कुछ कॉन्फ्लिक्ट खड़े जरूर कर रहा है, बट एक हद तक परमेश्वर वो उस चीज को कर सकता है, बिकॉज यू आर द अल्टीमेट क्रिएटर खुदा। आज हम अपने जीवनों में खुदा उसकी ऐसी चीजों को देखकर कि हम भरमाए ना जाए परमेश्वर, जो तुझे अपने खुदावंद बाप तेरे लोगों को खुदावंद बाप तेरे वचन से दूर करे परमेश्वर। हम उसके कुछ ऐसे चिन्हों को देखकर परमेश्वर, कुछ ऐसी बातों को देखकर जो खुदा तेरे वचन के विपरीत है, वचन से अलग हमें ले जाते खुदा, हम भरमाए ना जाए, परंतु अपनी फाउंडेशन अपनी नींव परमेश्वर, जिस तरह वचन आ कहता है कि ठकरे लगी उस घर को, बहुत मेह बरसा, बाढ़े आई तूफानें चली, उस घर को खूब ठकरे लगी परंतु वो ना गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनाई गई थी खुदाबंद बाप। परमेश्वर आज हमारी नींव खुदा तेरे वचनों में, तेरे यीशु मसीह तुझ में हमारी फाउंडेशन खुदाबंद बाप पाया जाए परमेश्वर, ताकि हम भी खुदा तुझ में जुड़ पाए जाए और कोई भी डिस्ट्रैक्शन हम डिसीवनेस में आए ना खुदा। परमेश्वर तेरे वचनों का ही हम खुदाबंद बाप हम चहन करें और इसके अनुसार ही चले, और खुदा जो तुझे भाता है, जो तुझे भाता है हम वैसे ही चाल चले खुदा। परमेश्वर आप खुदाबंद बाप आपके लोगों से खुदा प्रेम करने वाले खुदा है, बट लॉर्ड हम अपने हृदय को आज ऐसे कठोर ना कर ले खुदाबंद बाप कि हम आपकी आवाज को सुन ना पाए, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध ब्लास्फेमी वो पाप ना कर ले कि हम तेरे आवाज को इनकारते चले जाए, जिस तरह फिरौन ने कर दिया और वो हटीला करके परमेश्वर आपका वचन बताता है। खुदा आज हम अपने आप को हटीला ना बनाए, पर खुदा आपके साथ अपने आप को खुदाबंद बाप हम एक वर्किंग में लाए कि परमेश्वर आपके कार्य आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और ऑल टुगेदर वो हमारी भलाई का कारण बनेगी खुदा, हम विश्वास सकते हैं। सिस्टर को ब्लेस कीजिए, जितने लोग खुदाबंद बाप इस स्टडी में जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जो देखते हैं, लॉर्ड वी हैव लर्न मेनी थिंग्स, उन पर भी आपके प्रकाश को आप दीजिए, ताकि वे भी जो आज आशीष हमने पाई है, वे भी जब कभी भी देखे आशीष को पाने वाले उसके भागी हो। अवश्य कि आप बड़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पा जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।